नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। आखिरकार पशुपति पारस को बंगला खाली करना ही पड़ा। 3 साल पहले भतीजे चिराग पासवान से दुश्मनी मोल लेने वाले पशुपति कुमार पारस के पास अब कुछ नहीं बचा। मंत्री की कुर्सी गई, सांसद भी नहीं रहे, पार्टी सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गई और आज पटना का सरकारी बंगला भी चला गया। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के नाम पर अलॉट सरकारी बंगले पर पशुपति पारस का कब्जा था। सोमवार को पारस ने बंगला खाली कर दिया। आपको बता दें कि इस बंगले को बचाने के लिए पारस ने हर जतन प्रयास किया। दिल्ली जाकर अमित शाह से गुहार लगाई, पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अमित शाह ने उनका नोटिस तक नहीं लिया और हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह पहले ही बंगला रहने देने की याचिका खारिज कर दी। अब पारस ने बंगला खाली कर दिया। ठेले से कार्यालय के सामान को बाहर निकाला गया। कार्यालय को लगभग खाली पूरी तरीके से कर दिया गया है। सरकार ने पशुपति पारस को पार्टी कार्यालय खाली करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया था, जिसके बाद आज कार्यालय को खाली आखिरकार कर ही दिया गया। वैसे बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी कार्यालय का मामला पटना हाई कोर्ट तक जब पहुंचा था, तब कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस को थोड़ी राहत दी थी। पशुपति पारस का कार्यालय खाली नहीं कराया जाएगा, इस बात की पटना हाई कोर्ट ने बात कही थी। बिहार सरकार को जबरन आवास खाली कराने पर रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सप्ताह की मोहलत दी। पटना हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 15 दिन का उन्हें समय दिया था। आवास 1 व्हीलर रोड की सुनवाई जस्टिस मोहित कुमार शाह की सिंगल बेंच ने की। पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पार्टी को आवास आवंटन के लिए आवेदन देने की पूरी छूट तक दे दी थी। कोर्ट ने कहा है कि आवास आवंटन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के तहत 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं अब आवास आखिरकार पशुपति पारस को 2 सप्ताह के बाद खाली करना ही पड़ा। वैसे बता दें कि बिहार सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को पटना में ऑफिस के लिए सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया है। 2005 में ही पटना एयरपोर्ट के पास विलर रोड के 1 नंबर बंगले को लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस के लिए राज्य सरकार की ओर से अलॉट किया गया था। बंगले का अलॉटमेंट 2 साल के लिए होता है। हर 2 साल के बाद सरकार अलॉटमेंट की और 2 साल के लिए बढ़ाती है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी ने किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। नतीजन उनकी पार्टी में ना कोई विधायक रहा और ना कोई सांसद, लिहाजा उनकी पार्टी की मान्यता भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद 13 जून 2024 को बिहार सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटित बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया था। इतना ही है। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस के नाम पर पटना के विलर रोड में बंगला तो अलॉट हुआ, लेकिन 2021 में इस पार्टी का ही विभाजन हो गया। पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों को साथ लेकर पार्टी तोड़ी। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। उधर चिराग पासवान भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से पार्टी बना ली, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर मिले सरकारी बंगले पर पशुपति पारस का ही कब्जा रहा। पारस न सिर्फ इस बंगले से अपना ऑफिस चला रहे थे, बल्कि इसमें अपना आवास भी बना रखे थे। इसी साल सितंबर में पशुपति पारस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पारस बहुत गदगद थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी ने अब गले लगा लेगी और इसके बाद बंगला का मामला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुलाकात के बाद अमित शाह और बीजेपी ने पारस का कोई नोटिस नहीं लिया। वहीं पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि RLJP को आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी। पिछले 29 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा आवंटन रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नए सिरे से आवास आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार उस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद अब पारस को पार्टी ने राज्य सरकार के पास गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उसे आवास नहीं दिया। ऐसे में मजबूर होकर आज पारस ने अपना बंगला खाली कर दिया। सवाल यह है कि पारस की पार्टी कहां से चलेगी। फिलहाल उनकी पार्टी का पटना में कोई कार्यालय नहीं बचा है। दिल्ली में भी पारस के घर में कार्यालय होने की जानकारी दी जाती रही है, लेकिन पारस की पार्टी का पूरे देश में कोई कार्यालय नहीं बचा है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं।
तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।